नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम हाजिर हैं एक बार फिर शाम को 8 बजे आपकी क्लास एज रिलेशन की क्लास लेकर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। और सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो एज रिलेशन था, एज रिलेशन आयु संबंध का जो पहली क्लास थी, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें हमें आगे आने वाले जितने भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे एज रिलेशन से, उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ में, सबको बुला लो और एक बार कमेंट कर दो। सब एक बार कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल अच्छे से, है ना। बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। और आज क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तुम्हारे लिए जुगाड़ इतना अच्छा कर दिया है, आज क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। सीधी सी बात है, मेरे भी हाथ दुख जाते हैं लिखते लिखते, तो मैं भी बच जाऊंगा। तो स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, बुला लीजिए सबको। शाम के 8 और शाम के 8 बजते ही क्या है, हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है मैथमेटिक्स की। चलिए, तो मैंने जो बताया था पिछली क्लास में, क्लास 1 में मैंने एस.डी. यादव की जो बुक है वहां से हम कवर कर रहे हैं, सभी को पता है। तो एज रिलेशन वाले टॉपिक के 15 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के कवर कर चुका था, जिसमें मैंने तुम्हें एज रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। और वो एज रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हमेशा एज का अंतर, दो व्यक्तियों की एज का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होता है, समान होता है, हमेशा समान होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। बाकी स्टार्ट कर देते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट कर देते हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7। क्वेश्चन तुम्हें दिख ही जाएगा अपना साइड में, है ना। क्वेश्चन को देखते रहो, मैं यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन पर आऊंगा। सॉल्यूशन भी मैं थोड़ा सा बीच में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। तो कितना, दो व्यक्तियों की आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। उसके बाद कहा हुआ है 18 वर्ष पहले 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। सॉरी, आज थोड़ा सा जुकाम बन गया है मुझे। ठीक है, तो बार बार मुझे ऐसी छींक आती रहेंगी, तो थोड़ा सा सहन कर लेना भैया। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सवाल क्या था, दो व्यक्तियों का अनुपात 5:7 था। 18 वर्ष पहले यह अनुपात 8:13 था। तो पूछा गया है क्या, पूछा गया है कि उनकी आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु पूछी है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि इनकी आयु का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। इनका अंतर कितना है मेरे भैया, 2, और इनका अंतर कितना है भाई, 5। इनका अंतर 2 है यहाँ पर, और इनका अंतर यहाँ पे कितना है, 5। ये सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, सेम करने के लिए इनको करेंगे 5 से यहाँ पर गुणा और 2 से यहाँ पर गुणा। तो 5 से यहाँ पर और 5 से यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, 35, और 2 से यहाँ पर गुणा और 2 से यहाँ पर गुणा, तो ये हो गया 16, और ये हो गया 32, 16, 26, कितना, 26, इतना हो जाएगा। अच्छा, अगर अब ध्यान दें तो क्या होगा, देखो ये 25 था, कितना हो गया, 16 हो गया। ये 35 था, कितना होगा, 26 होगा। मतलब दोनों में से 9 घटे हैं, दोनों में से 9 घटे हैं। और जब दोनों में से 9 घटे हैं, तो हम सवाल में देख रहे हैं, सवाल में कितने घटे हैं, 18 साल पहले, मतलब 18 घटे होंगे। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 18। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और जब 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 50 वाले की जो पहला वाला है उसकी उम्र तो हो जाएगी, सॉरी 25 वाले की हो जाएगी 25 दूनी 50 वर्ष। ठीक है, और 35 वाले कितनी हो जाएगी, 35 दूनी 70 वर्ष। तो हमारी क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो हो जाएंगे 50 वर्ष और 70 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। कैसे किया मैंने, अंतर समान करना होता है हमेशा। 5-7 का अंतर 2, 8 और 13 का अंतर 5। बराबर करने के लिए वहाँ 5 से गुणा है, 2 से गुणा, तो यहाँ भी 5 से और यहाँ 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा 25, 35, ये हो जाएगा 16, 26। 9 का अंतर, 9 का अंतर, 9 कम हो गए, 9 कम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि 18 साल पहले की बात कर रहा है ना। और अगर 18 साल पहले की बात कर रहा है तो 18 कम हुए होंगे। रेशियो में हमारे 9 कम हुए हैं, एक्चुअल में हमारे 18 कम हुए, मतलब 1 की वैल्यू 2 है। रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, और 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आती है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए
या भी कोई भी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो वो भी आप बता दिया करो कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं उस पर उसका जवाब दे दूंगा कमेंट में ही, ठीक है, और उसको पिन भी कर दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं अब हम। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन है रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात। रीना और मीना, रीना और मीना, इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 3:1। कितना है मेरे भैया? 3:1। उसके बाद में कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मीना की आयु की 2 गुनी तो 2, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2:1। मैंने रेशियो बताना सिखाया था। ये क्या है? रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी मीना की अगर 1 है तो रीना की इसकी 2 गुनी मतलब 2 हो जाएगी। ठीक है, समझे? कोई दिक्कत हो तो बताना, नहीं है ना? तो अब पूछा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था। चलो बात करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। इनका अंतर 2, इनका अंतर 1। अंतर क्या होना चाहिए मेरे भैया? बराबर होना चाहिए। तो ऊपर 1 की गुणा करनी पड़ेगी और नीचे 2 की, तो नीचे 2 की कर देखते हैं। ऊपर 1 का करने का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ भी 2 की, यहाँ की 2 की, तो ये होगा 4 और ये 2। तो यहाँ देखो 1 बढ़ा और यहाँ भी कितना बढ़ा? 1। और जब 1 1 बढ़ रहा है तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? कितना बढ़ा है? 10 वर्ष बाद की बात है, 10। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। और जब 1 की वैल्यू 10 हो गई तो मुझे बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। रीना कितने साल की हो गई? 30 वर्ष की। और मीना 1 की वैल्यू कितनी? 10 वर्ष। ठीक है, तो रीना 30 वर्ष की हो गई और मीना 10 वर्ष की होगी। लेकिन मेरे भैया ने क्वेश्चन में पूछा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बताना है। 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का अनुपात बताना है। ठीक है, तो बताओ 5 वर्ष पहले रीना कितने, रीना आज 30 की है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 25 की। ठीक है, और ये कितने की? अगर आज 10 की है तो 5 साल पहले ये 5 की रही होगी। 5 से काट सकते हैं, 5:1 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा? 5:1। और हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें क्या आगे? कोई दिक्कत किसी को? अगर हो तो बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम चल देते हैं। कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 19 पर हम चल देते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। आप भी अपनी बुक को पास में रखो। 19वां सवाल है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात दे रखी है। 6 वर्ष पहले की बात दे रखी है। क्या क्या? कि कमल और सुरेश की उम्र, कमल कै मैल है कमल और सौरे से सुरेश, इनकी आयु का अनुपात कितना है मेरे भैया? 6:5 है। कितना है? 6:5। कितना? 6:5। उसके बाद आगे कहा है जबकि 4 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा है? 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10। कितना? 11:10 हो जाएगा। मुझे कोई समस्या नहीं, तुम्हें कोई समस्या है क्या? बताइए जल्दी। नहीं है ना? क्या करते हैं? अंतर ले लेते हैं। इनका अंतर 1, इनका भी अंतर 1, इक्वल है। जब इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। सीधा सीधा जो कितने बढ़े? 5। यहाँ भी कितने बढ़े? 5। 5 बढ़ रहे हैं ना, और 5 रेशियो में तो 5 बढ़े, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो कितने बढ़े? ये 6 साल पहले की बात थी, ये 4 साल बाद की बात है। तो 6 साल पहले और 4 साल बाद में कितना अंतर? 10 का अंतर हुआ ना। 6 साल भाई, आज से 6 साल पहले, आज चल रही है 2022, ध्यान देना। आज कितनी चल रही है? 2022। 2022 से अगर 6 वर्ष पहले की बात करें तो 6 वर्ष पहले क्या रहा होगा? 2016, है ना? और अगर हम बात करें 4 साल बाद, तो 4 साल बाद कितना रहा होगा? 4 साल बाद रहा हो जाएगा 2026। तो कितने का अंतर आ गया? 16 से 26 में 10 का ना आ गया? बात समझ रहे हो ना? तो 6 साल पहले और 4 साल बाद में कितने का अंतर? 10 का। तो ये जो अंतर 5 का आया था, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 वर्ष। कितनी? 10 वर्ष। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भैया? 2 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। और जब 1 की वैल्यू 2 वर्ष तो इसकी 6 की वैल्यू हो जाएगी 12 वर्ष। ठीक है, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देख लेते हैं पूछा क्या है। हमसे पूछा था मेरे भैया ने कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? वर्तमान में सुरेश की उम्र,
ये हमसे पूछा है। अच्छा कैसे बताएंगे जरा ध्यान दो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर हम। देखो 6 वर्ष पहले सुरेश कितना 10, 6 वर्ष पहले सुरेश कितना 10, तो आज कितना 10 + 6 मतलब 16 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत है? ध्यान रखना 10 टिक लगाकर गलत आंसर कर दोगे, बहुत से लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे और 10 आंसर आएगा टिक कर देंगे 10, गलत। भैया 10 कब है? 6 वर्ष पहले है 10, 6 वर्ष पहले है 10, तो आज कितनी हो जाएगी 16। या फिर यहां से भी कर सकते थे, जब 1 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 10 की वैल्यू 20 कब? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 20 तो आज 16। ठीक है, समझ गए दोनों तरफ से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमने फिनिश कर दिया है, अगले पर चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मिटा दूं क्या? अरे बोल दो हाँ जी, बोल दिया करो कमेंट में हाँ जी हूँ जी, कुछ ना कुछ करते रहा करो कमेंट में, कमेंट खुलता रहना चाहिए मेरा बार बार। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 20, और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। हर्ष और ऋतु, हर्ष और ऋतु के बारे में बात है। एक था मेरा हर्ष भैया और एक तुम्हारी ऋतु बहन। ठीक है, ये हैं 2 व्यक्ति। हर्ष जो है वो 40 साल का है। कितने साल का है? 40 साल का। हर्ष बुढ़ा हो लिया है ना। और ऋतु जो है, ऋतु 60 साल की, इससे भी बुढ़िया हो ली, ये और भी ज़्यादा बुढ़िया हो ली, तो ये तुम्हारी दादी है, बहन बहन नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब इतनी हमें पता थी, इतनी हमें पता थी। अब आगे कह रहा है कि कितने वर्ष पहले, पूछा है कितने वर्ष पहले, क्या कितने वर्ष पहले, क्या पूछा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। भैया मैंने तुम्हें ना एक ही बात बताई है, वर्षों से मैं तुम्हें एक ही बात बताता रहा हूँ कि अंतर क्या हो, समान होना चाहिए। यहाँ इनका अंतर बताइए कितना, 20 साल का है ना इनका अंतर, और यहाँ इनका अंतर कितना है कुल 2 का, है ना। इनका अंतर 2 का, इनका अंतर 20 साल का, तो 20 साल बनाने के लिए इसमें 10 से गुणा, तो यहाँ भी 10 से गुणा और यहाँ भी 10 से गुणा, मतलब 30 और 50। तो ये 30 साल का और ये 50 साल के कब रहे होंगे भाई? 10 साल पहले ही तो रहे होंगे। अगर आज हर्ष 40 का है तो 30 साल का कब रहा होगा? 10 साल पहले। या ऋतु आज 60 साल की, तो 50 साल की कब रही होगी? 10 साल पहले। तो इसका आंसर कितना आ जाए, कितने साल पहले? 10 वर्ष पहले। कितना आंसर हो जाएगा? 10 वर्ष पहले इनका अनुपात 3:5 का रहा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? बड़ा सीधा सा और सरल सा क्वेश्चन है। कह रहा है किरण, संयोग और नम्रता, तीनों के नाम ले देते हैं, किरण और संयोग और नम्रता। इनकी आयु का जो योग है वो बता रखा है 93, मतलब 93। कितना बता रखा है? 93 वर्ष बता रखा है। हमें कोई तकलीफ नहीं इनसे, कितने के भी हों। उसके बाद कहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 2:3:4। कितना? 2:3:4। किसका? किरण, संयोग और नम्रता। ठीक है, इनका किसान, KISAN, किसान। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 10 वर्ष पहले की। 10 वर्ष पहले देखो, मैंने पीछे भी ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। ये हो गए 2 और 3, 5 और 4, 9। भाई हमारे अकॉर्डिंग कितना बन रहा है? 9। अगर 10 साल पहले जाएं तो 10 साल पहले किरण भी 10 साल कम, संयोग भी 10 साल कम और नम्रता भी 10 साल कम। 10 साल पहले जाते हैं तो 10-10 साल सब में से कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 10 साल ये कम होगा, 10 साल ये कम होगा, 10 साल ये कम होगा, तो मतलब कुल मिला के 30 कम हो जाएगा। कितना? 30। और 30 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 63। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। और जब 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 वर्ष का किरण जो भी है, और 7 या 21 वर्ष का संयोग, और नम्रता 7 चौक 28 वर्ष की। कब की बात है ये है 10 साल पहले की। अब सवाल में देख लो पूछा क्या है? पूछा है कि संयोग की वर्तमान आयु क्या है? संयोग की वर्तमान पूछी है, संयोग की वर्तमान उम्र पूछी है।
अच्छा बताओ, संयोग मेरा भैया जो है वो 21 का है, कब? 10 साल पहले। अगर ये 10 साल पहले 21 का है तो आज कितने का हो जाएगा? बोलते क्यों ना हो तुम? 31 का नहीं होगा क्या? बोलो। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बहुत इतने आसान क्वेश्चन, इतने स्मूथ हैं भाई। आसान नहीं भी होंगे तो हम आसान बना के देंगे तुम्हारे लिए। हम किस लिए यहाँ पर? इसीलिए तो हैं। चलिए, तो बात समझ में आ गई। सब तीनों का योग 93 दे रखा था 10 वर्ष पहले। 10 इसमें से कम, 10 इसमें से कम, 10 इसमें से कम, मतलब योग में से 30 कम हो जाएगा। इनका योग कितना हो गया? 9। ठीक है, 4 3 7 और 2 9, तो 9 भी 30 कम करेंगे 63। 93 में 30 कम करें 63। भाई 10 साल पहले 63 रहा होगा ना इनका योग, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। जब 1 की 7 तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। अब हमसे तो केवल इस भैया का पूछा है, संयोग का। तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी होगी? 21 का है 10 साल पहले, तो आज 31 का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 23 24 25, सब सेम क्वेश्चन है, खुद से कर लेना इनको तुम। मैं चलता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है, कौन से पर? क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करा के तुम्हें एक ऐसी बेहतरीन शायरी सुनाऊंगा कि तुम्हारा जो दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26वां है। 10 वर्ष पहले, कब की बात है भैया? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले दिव्या और नम्रता की आयु की आधी थी। मतलब दिव्या की जो आयु है, दिव्या की आयु नम्रता की आयु की आधी थी। नम्रता की आयु की आधी थी, तो जितनी नम्रता की होगी ना, नम्रता की अगर 2 है तो नम्रता की आधी दिव्या हो जाएगी, मतलब 1 की हो जाएगी। रेशियो बनाना जान गए ना तुम? नम्रता अगर 2 की तो दिव्या उसकी आधी हो जाएगी। इसने यही कर रखा था, दिव्या की जो आयु है नम्रता की आधी है। नम्रता की 2 मानो तो दिव्या की आधी उसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, कब की बात है? 10 साल पहले की। उसके बाद कहा है कि आज दोनों की, आज वर्तमान की बात चल रहे हैं, वर्तमान की बात में चल रहे हैं। आज दोनों की आयु का जो अनुपात है वो है 3:4। कितना है मेरे भैया? 3:4। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब मैंने तो एक ही बात बताई तुमसे कि अंतर समान रखो। यहाँ अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा खत्म। 2 बढ़ा, 2 बढ़ा। और ये क्यों बढ़ा? क्योंकि 10 साल पहले से वर्तमान में आना है तो 10 साल बढ़ेंगे, और 2 की वैल्यू कितनी होगी? 10 वर्ष। और अगर 2 की वैल्यू 10 वर्ष है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। और जब 1 की वैल्यू 5 वर्ष हो गई तो सवाल में पूछा गया है कि वर्तमान आयु का योग क्या है उनकी वर्तमान आयु का योग ये हमसे पूछा है। चलिए भैया दोनों की वर्तमान निकाल लेते हैं। अगर 1 की 5 है तो 3 की 15 हुई कि नहीं हुई? बोलो। और 4 की 20 हुई कि नहीं हुई? तो दोनों का योग पूछा है, कितना हो जाएगा? 15 + 20 = 35 वर्ष। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन सा आंसर था। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझाऊं क्या? 10 साल पहले दिव्या की जो आयु थी वो नम्रता की आयु की आधी थी। मतलब नम्रता अगर 2 साल की तो ये 1 साल की। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 3:4 दे रखा है। सीधा सीधा हम देख लेंगे, 2 बढ़ रहा है क्योंकि अंतर समान है। इनका भी अंतर 1, इनका भी अंतर 1, तो सीधा सीधा देख लो। फिर यहाँ देखो 1 से 3 हो गया, 2 बढ़ा। 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ा। 2 क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे हमने 10 साल बढ़ाए। 10 साल पहले और वर्तमान में 10 साल का अंतर है, तो 2 की वैल्यू 10 और 1 की वैल्यू 5। और जब 1 की वैल्यू 5 तो 3 की 15, 4 की 20। 3 की 15 और 4 की 20, यानी ये 15 का, ये 20 का वर्तमान में। कब? वर्तमान में। ठीक है, तो इनका योग पूछा था, 15 और 20 35 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भी? बहुत बढ़िया बात। चलिए अब मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ, बहुत बेहतरीन सी, बहुत बेहतरीन है। शायरी है कि मेरा अच्छा भी सब कहना, सॉरी बोलता हूँ दोबारा से, कि मेरा बुरा भी सब कहना, मेरा अच्छा भी सब बताना। मेरा बुरा भी सब कहना, मेरा अच्छा भी सब बताना। मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। चलिए भैया आगे चलते हैं। तो शायरी थी तुम्हारा मनोरंजन के लिए, आगे चलते हैं। अगर अच्छी लगे तो वाह वाह कर दिया करो भैया कमेंट में, वाह 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 ऐसे करके 3 बार। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है 26, अब हम चलते हैं सीधा 27 पर। 27
27 सवाल को देख लेते हैं। 27 सवाल जो है वो है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। एक पिताजी और पुत्र जी, इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4:1 ऐसा बता रखा है आज की डेट में। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 196। गुणनफल कितना दे रखा है, 196। और पूछा है 5 वर्ष के बाद उनका अनुपात पूछा है। 5 वर्ष के बाद उनका अनुपात, ये मेरे भैया ने मुझसे पूछा है। चलो कोई बात नहीं, चल देख लेते हैं। जब भी गुणनफल की बात आ जाए, रेशो में जब भी फ्यूचर में गुणनफल की बात आ जाए तो हमेशा x करके मान लेना। इसको मान लो कितना, 4x, और इसको मान लो 1x। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x गुणा 1x बराबर कितना, 196। 4 से इसको हम काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 4 चौक 16, 3 बचेंगे, 4 नीम 36। तो x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49। x बराबर कितना आ जाएगा, 7। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भैया, 7। और जब x की वैल्यू 7 आ गई, तो पिताजी कितने के बने, पिताजी पुत्र जी, पिताजी कितने के बने, 7 चौक 28 के, पिता 28 साल के कुल, चलो कोई बात नहीं। और पुत्र कितने के, 7 एकम 7 साल के। तो कितना रेशो आ जाएगा इनमें, रेशो पूछा है क्या, नहीं 5 साल बाद का रेशो पूछा है ना। तो ये तो आज के हो गए, 5 साल बाद का रेशो पूछा है, तो 5 इसमें ऐड कर दो और 5 इसमें ऐड कर दो, ये बन गए 33 के, ये बन गए 12 के, 3 से काट दो, 11 × 33 और 3 चौक 12, कितना, 11:4 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई नहीं आई, मैंने एक बात बताई है, वो बात क्या है, उस बात को जरा अपने पल्लू से बांध लेना है। कैसे, जब भी रेशो में गुणनफल की बात कह दे, तो हमेशा x मान लेना है। क्या मान लेना है, x मान लेना है। चलिए, तो यहां पे हमने मान लिया 4 को 4x, 1 को 1x, गुणनफल करेंगे 4x गुणा 1x बराबर कितने के, 196 के। 4 से काटा 196 को 49 बार, तो x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर 7। और जब x बराबर 7 तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 28 और 7 इनकी आयु होगी, लेकिन हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें ऐड करो, 5 इसमें, 33, 12, 3 से काटा 11, 4, खत्म। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अगर यहां तक तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी जल्दी से बोल दो, क्या कर दो, बोल दो। क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, कहता है कि इस समय मतलब वर्तमान की बात कर दी। कब की बात कर दी उसने, वर्तमान की बात कर दी। इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। कौन है, 2 हैं, अशोक और प्रदीप। अशोक और प्रदीप, इनकी जो आयु का अनुपात है वो है 4:3। कितना है मेरे भैया, 4:3। अब आगे कहता है कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 हो जाएगी। अशोक की आयु, अच्छा अशोक की आयु दे रखी है, कोई बात नहीं, अशोक की आयु कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, 26 वर्ष। तो प्रदीप की इस समय आयु क्या है, प्रदीप की आयु पूछी है, प्रदीप की आयु वर्तमान, ये हमसे पूछा है। अच्छा देखो, सवाल तो एकदम मरा हुआ है, खत्म है। ठीक है, कैसे भैया ये बताओ, रेशो कब का है, वर्तमान का रेशो दे रखा है। ये कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक 26 का हो जाएगा। अगर 6 वर्ष बाद अशोक 26 का हो जाएगा तो आज कितने का, 20 का हुआ ना। आज कितने का हुआ, 20 का, और रेशो में कितना, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। बात समझ में आई, क्या कहा मैंने, 6 वर्ष बाद जो अशोक है वो 26 का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद 26 का होगा तो आज 20 का है ना, आज 20 का है, और यहाँ कितना बता रखा है, 4, तो 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5। प्रदीप की पूछिए, प्रदीप की, तो प्रदीप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 5 बराबर 15। तो प्रदीप मेरा भैया 15 साल का, छोटा सा। ठीक है, समझ गए क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल देते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। 28 के बाद 29, 30, 31, 32 सब ऐसे ही हैं, 33, 34। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 35 पर। मिटा दूं क्या इसको,
मिटा दूं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम चल देते हैं और इस 35 को देख लेते हैं, इसका ऑपरेशन करके क्या कहता है इसका शरीर। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की बात दे रखी है, कब की? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की बात है कि ए और बी का अनुपात जो है, ए और बी का अनुपात जो है वो है था कितना? 4:5। कितना था मेरे भैया? 4:5 था। अब से 8 साल बाद, यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 8 वर्ष बाद उनका जो अनुपात है वो 11:13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11:13 हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा है कि उन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? योग पूछा है, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। कितना? थोड़ा सा अच्छा। देखो यहाँ पर मिस्टेक करने के चांस ज़्यादा होते हैं, वही चीज़ मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ पर मिस्टेक करने के चांस ज़्यादा होते हैं। और वो मिस्टेक क्या है? सवाल हम सब जानते हैं कैसे करना है, लेकिन मिस्टेक कर देते हैं। मैं बताऊँगा क्या मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहला काम वही अंतर बराबर करते हैं, यहाँ पे अंतर 1 और यहाँ पे अंतर 2। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ऊपर जब हम 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा और यहाँ भी, तो कितना हो गया? ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। 8 से कितना हो गया? 11, 3 बढ़ गए। 10 से कितना होगा? 13, 3 बढ़ गए। 3 3 बढ़ रहे हैं ना, लेकिन ये तो हुए रेशो में, एक्चुअल में कितने बढ़े भाई? ये 4 साल पहले की बात थी, 8 साल बाद की, तो 12 साल का अंतर हो गया। जैसे मैंने अभी पीछे समझाया था, ये 4 साल पहले और ये 8 साल बाद, तो कितना होगा? 4 साल पहले और 8 साल बाद का अंतर 12। कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। 12 वर्ष। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 वर्ष। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भैया? एक की वैल्यू आ जाएगी 4 वर्ष। और जब एक की वैल्यू 4 वर्ष आ गई तो यहां पर देखो 8 है ना, अब 8 पर काम कर रहे हैं। जब एक की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। कितनी? 32 वर्ष। और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब एक की वैल्यू 4 है तो 10 की 40 वर्ष। ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है, उसने वर्तमान आयु का क्या पूछा है? योग पूछा है, वर्तमान आयु का योग। तो चलो बात करते हैं। ये देखो 32 कब है इसकी? 32 कब है इसकी? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व 32 थी, तो आज कितनी हो जाएगी? 36। 4 बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 40 कब थी इसकी? 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले इसकी 44 थी, तो आज 40 थी, आज कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। तो कितनी होगी? कुल 80 वर्ष उनकी आयु का योग हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? यही गलती हम कर देते हैं कि हम सीधा यहाँ पर 32 और 40 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम ना ही एग्जाम में ये चीज़ें बहुत कम लिख पाते हैं बहुत से लोग कि ये कब का? 4 वर्ष पहले का डेटा था। 4 वर्ष पहले वो 32 का था, तो आज 36 का होगा। ठीक है, 4 वर्ष पहले वो 40 का था, तो आज 44 का होगा। तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं और यही क्या करवाती हैं? हमसे मिस्टेक करवाती हैं, और ये ब्लंडर मिस्टेक बोली जाती है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अभी अब ले लेते हैं हम, अब सारे देखो 36, 37 को 38 सब सेम क्वेश्चन हैं, और मैं सीधा 41 पर चलता हूँ। मिटा दूं क्या इसको? चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारा वो है, बहुत आसान सवाल है। 7 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है भाई? 4:5 है। कितना? 4:5 है। अब उसके बाद 8 वर्ष बाद की बात कह रहा है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की बात कह रहा है। 8 वर्ष बाद इनका जो अनुपात होगा वो 9:10 हो जाएगा। 9:10 हो जाएगा। और भैया ने जो पूछा है वो है उनकी आयु का, वर्तमान आयु का योग। फिर से वही बात पूछी है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर दो। सेम क्वेश्चन है, तो मैं देखना चाहता हूं कौन कौन इस क्वेश्चन के आंसर देगा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो। सवाल ये है, मैं पानी पी लेता हूं जब तक, जल ग्रहण कर लूं मैं। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद 9:10 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु का मतलब सेम क्वेश्चन है। करो करो भाई करो, आई वॉन्ट टू सी योर आंसर्स।
आगे क्या तुम लोगों का आंसर? चलिए अब देख लेते हैं हम क्या आंसर होगा, किसका सही किसका गलत सबको पता लग जाएगा अभी। ठीक है, देखो भैया सबसे पहले हम अंतर की बात करते हैं, और जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इनका अंतर भी एक है, इनका अंतर भी एक है, यानी कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अंतर सेम है ऑलरेडी। यहाँ पर देखो कितने बढ़े 5 और यहाँ भी कितने बढ़े 5, और 5 जो बढ़े हैं ये किसकी वजह से? ये 7 साल पहले की बात है और ये 8 साल बाद की बात है। मुझे बताओ अंतर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 15 वर्ष, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष। एक की वैल्यू कितनी होगी? 3 वर्ष। और जब एक की वैल्यू 3 वर्ष हो गई तो मेरे भैया 4 की वैल्यू जो हो जाएगी 12 वर्ष आ जाएगी, और 5 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, ये तो आगे इनकी कब की? 7 साल पहले की। अब हमें बताना वर्तमान की, मतलब 7 साल ऐड करके। तो अगर 7 साल पहले 12 का था तो आज कितने का हो जाएगा? 19 का। 7 साल पहले 15 का था, आज कितने का हो जाएगा? 22 का। कितना आंसर हो गया? 41 वर्ष हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 वर्ष। ठीक है, तो किसी को कोई समस्या नहीं, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, अगर होगी तो वो बता देगा। चलिए आगे चल देते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। मिटा दूं क्या इसको? चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, सवाल है, सवाल को पढ़ लो वहां से। सवाल है, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। पिता की जो उम्र थी अपने पुत्र की आयु की कितनी थी? 4 गुनी थी। यानी पुत्र अगर 1 साल का तो पिताजी 4 गुने, मतलब 4 साल के। ये थी वर्तमान की बात। कब की थी ये? वर्तमान में ऐसा कह रखा था। उसके बाद में क्या कहा है सुनो, उसके बाद कहा है कि 5 वर्ष पहले, कब? 5 वर्ष पूर्व या पहले, 5 वर्ष पहले क्या हुआ था कि पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की 9 गुनी थी। यानी पुत्र अगर 1 साल का था उस टाइम पे तो पिताजी 9 गुने मतलब 9 साल के रहे होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमें रेशियो बनाना आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, अब क्या करते हैं बताओ जरा। अंतर लेते हैं। इनका अंतर कितना आ गया? 3, और इनका अंतर कितना आ गया? 8। अब ये अंतर क्या होता है? बराबर होता है हमेशा। यहाँ पर 8 से गुणा और यहाँ पर 3 से गुणा, तो 8 से यहाँ भी और 8 से यहाँ भी, तो यह हो जाएगा 8 चौक 32, और ये कितना हो जाएगा? 8। 3 से यहाँ भी और 3 से यहाँ भी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 तिया 27, और ये 3। कितना कम हो गया? यहाँ भी 5 कम हो गया, यहाँ भी 5 कम होगा। और 5 किसके लिए कम हुआ है? 5 वर्ष पहले की तो बात कर रहा है। तो 5 की वैल्यू 5 मतलब 1 की वैल्यू 1, और जब 1 की वैल्यू 1 तो पिताजी फिर 32 साल के और पुत्र फिर 8 साल के सीधे सीधे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा देख लो 5 का अंतर, यहाँ भी 5 वर्ष का अंतर, तो सेम ही है सारी चीजें। मतलब पिताजी 32 साल के और पुत्र 8 साल का। अब देख लो पूछा क्या था? पूछा था पिता की वर्तमान आयु पूछी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मेरे भैया? तो सीधा सीधा इसको बता देंगे ना 32, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 है, तो 32 वर्ष के हैं पिताजी हमारे। ठीक है, इतना 32 वर्ष के। कोई दिक्कत कोई तकलीफ? बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमने लपेट दिया है। 43 देखो, आज देखो क्वेश्चन कितनी स्पीड से हो रहे हैं, है ना? मजा आ रहा है ना पूरा? आज क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी स्पीड से हो रहे हैं कि जैसी स्पीड किसकी होती है? पानी में जहाज की। ठीक है, पानी का जहाज तुमने देखा होगा फिल्मों में। अच्छा, मुझे बताओ असलियत में पानी का जहाज किस किसने देखा? जल्दी बताओ कमेंट में, असलियत में पानी का जहाज किस किसने देखा? किसने देखा है या नहीं? तो जल्दी कमेंट में बताओ। इतने में अगले क्वेश्चन की तैयारी कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। राम की आयु जो है वो श्याम की आयु का कितनी थी? श्याम की आयु का 1/3 थी। मतलब श्याम की अगर 3 थी तो राम का उसका 1/3 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत तुम्हें? उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितनी है? 17 वर्ष है। अब देखो समस्या क्या है। तो क्या पूछा? श्याम की वर्तमान आयु पूछी है। श्याम की वर्तमान आयु पूछी है। समस्या क्या है? ये है कि हमें जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5 वर्ष पहले का।
रेशियो जो दे रखा है वो 5 वर्ष पहले का दे रखा है। देखो रेशियो को हम कहीं भी हिला जुला नहीं सकते, रेशियो तो 5 वर्ष पहले का है तो ये 5 वर्ष पहले का ही रहेगा। लेकिन ये जो वर्तमान आयु दे रखी है इसको तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना भाई। अगर राम की वर्तमान आयु 17 है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 12। सही बता रहे हो ना? हाँ, राम की वर्तमान आयु अगर 17 है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 12। और जब 5 वर्ष पहले 12 रही होगी तो इसने बता रखा है 1, मतलब 1 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 36। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 36। अब श्याम की आयु हम बतानी है तो अब तो हो गया काम, जय सिया राम। श्याम की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? अगर 36 5 वर्ष पहले थी तो अब कितनी हो जाएगी? 36 + 5 = 41। कितनी हो जाएगी? 41 वर्ष श्याम हो जाएगा 41 साल का। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताना। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट का आज का। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए, कम समय में आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि एक जो समस्या थी क्वेश्चन लिखने की, वो क्वेश्चन लिखने की समस्या अब हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, चलिए आगे ले लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज 44। ज़्यादा क्वेश्चन कराने भी सही नहीं है क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा और भी काम होते हैं, मैथ से अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, जीएस रीजनिंग वगैरह तो वो भी रेगुलर पढ़ते रहना है, और मैथ्स को भी, मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है भैया, पूरे नंबर देता है। सवाल है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। अच्छा, कौन कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं, मैं और ये मेरा पुत्र, मैं और मेरा पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी। यानी मेरा पुत्र अगर 1 साल का तो मैं 3 साल का। ठीक है, आज की बात है वर्तमान की। कब की बात है ये है बात वर्तमान की। ठीक है, उसके बाद मैंने कह दिया कि 5 वर्ष पश्चात, कब? 5 वर्ष बाद। पश्चात का मतलब बाद। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। कितनी? 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब ये है कि अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। 2.5 गुनी का मतलब समझ रहे हो? 2.5 गुनी का मतलब अगर ये 1 तो ये 2.5, यही तो होता है। लेकिन 2.5 अब अच्छा थोड़ा ना लगे, तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैं इसको 2 कर देता हूँ। इसको 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना 5, तो कितना रख देंगे? 5-2 का रेशियो रख देंगे। कितना? 5-2 का रेशियो रख देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब आगे करते हैं। मैंने क्या कहा? अंतर लेना है, केवल और केवल अंतर। यहाँ अंतर कितना? 2 का, और यहाँ अंतर कितना? 3 का। अब इस अंतर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे तो ऊपर 3 से गुणा, नीचे 2 से गुणा। ऊपर 3 से गुणा, नीचे 2 से गुणा। तो यहाँ भी 3 से गुणा और 3 से गुणा, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अब अगर ध्यान से देखें तो ये 9 से 10 हो गया, 1 बढ़ गया, और ये 3 से 4 हो गया, इसमें भी 1 बढ़ गया। और 1 किस लिए बढ़ा? यहाँ पर 5 साल बढ़ गए ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 वर्ष। और जब 1 की वैल्यू 5 वर्ष हो गई तो ये जो मेरा छोटा सा भैया है ये होगा 9 पंजे 45 साल का। कितने साल का? 45 वर्ष का। 1 की वैल्यू 5 तो 9 पंजे 45, और ये कितने का हो गया मेरा बड़ा भैया? 5 तिया 15 वर्ष का। ठीक है, चलो, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो मेरी वर्तमान आयु जो है वो कितनी है? 45। कितनी हो गई? 45, और मेरा पुत्र 15 साल का। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक कवर कर लिए हैं। केवल 1 दिन की क्लास और इसमें बची है एज रिलेशन वाले टॉपिक में, केवल 1। कल की जो इसकी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी। कल वाली क्लास में इसको पूरा डिस्कस कर लिया जाएगा, जितना भी इसमें कुछ समझाने लायक तुम्हारे लिए बचा है। ठीक है, बाकी आता इसमें सब कुछ यही है, इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया है एग्जाम में। इतना ही पूछता है, रेशो बना के दे देगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल पहले, 10 साल पहले, यही सारी की सारी कहानियाँ चलती रहती हैं। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से इस सारी चीज़ों को कर लेना है ना। किताब में से तुम्हें करना ही है जो भी तुम्हें करना है। किताब में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तुम्हें लगाने हैं, बहुत अच्छे से लगाने हैं। प्रीवियस ईयर बुक की अगर किसी पर है, अगर किसी पर मैथ्स की SSC वगैरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन लगाए और तुम्हें पता आइडिया हो जाएगा। एक आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह के पूछ रहा है, किस तरह के पूछ रहा है, सब कुछ आइडिया हो जाता है।
तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है पसंद का मतलब लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना, फैला देना जहर की तरह, बिल्कुल ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।